जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों 14 जेपीएससी के मिशन के तहत प्रश्नों की जो श्रृंखला शुरू किया गया था उसे पुनः जो है आगे बढ़ाते हैं और आज हिस्ट्री और झारखंड के कुछ प्रश्नों को लेकर के क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले नेता, आदिवासी नेता कौन थे? तो जोड़ानंग या हाइप्यू जोड़ानंग जिसका संबंध मणिपुर तमेंगलोंग क्षेत्र से, वो एक नागा लीडर थे। उनके द्वारा अपने क्षेत्र में सोशल और रिलीजियस मूवमेंट शुरू किया गया था जिसे हेराका कहा जाता है। इसी हेराका आंदोलन जो है उस क्षेत्र में किए गए और नागा जो पुराने जो उनके जो ट्रेडिशनल बिलीफ था उसे वापस लाने का जो है प्रयास किया गया और उनके जो संप्रदाय हैं उन संप्रदायों में या उनकी जो जाति है उनमें जो है सांस्कृतिक सुधार लाने का भी प्रयास किया गया था जोड़ानंद के द्वारा। जोड़ानंद को जो है 1928 में गिरफ्तार कर लिया गया था और 1931 में उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। इसी जोड़ानंद का ही जो है कजिन कौन थे? तो रानी गेंदलियू थे। रानी गेंदलियू के बारे में कहा जाता है कि उन्हें जो है 16 वर्ष की उम्र में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जीवन पर्यंत जो है जेल में रखा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1937 में उनसे शिलोंग जेल में मिले थे और उन्हें रानी की उपाधि से विभूषित किया था। भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो रानी गेंदलियू को छोड़ा गया और इसके साथ ही 1982 में उन्हें जो है पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार जोड़ानंद और रानी गेंदलियू का संबंध जो है उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में है जो कि महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए थे। इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर क्या होगा? जोड़ानंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। इनमें से किसे फ्रंटायर गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफर खान को क्या कहा जाता है ना? फ्रंटायर गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफर खान का जो संबंध है वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस से है और वहीं से वहाँ उन्होंने खुदाई खिदमतगार के नाम से जो है एक आंदोलन शुरू किया था जिसे रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा जाता है या लाल कुर्ती मूवमेंट कहा जाता है 1929 में। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे वे कॉन्स्टिट्यूशन सभा भी पहुंचे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी पहुंचे और साथ में 2 सब कमेटी के वो मेंबर भी थे। पहला एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट और दूसरा जो है माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। इन दोनों के वो क्या बने थे? मेंबर भी बने थे। भारत सरकार के द्वारा 1987 में जो है 1987 में उन्हें क्या दिया गया था ना? भारत की सर्वोच्च जो है भारत रत्न उपाधि से विभूषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है? नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है कब की थी? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है लाहौर अधिवेशन में किया गया था 1929। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष बने थे और उन्होंने ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। तो ये इसी के तहत जो है 26 जनवरी 1930 को क्या रखा गया था ना? पूरे भारत में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो है क्या रखा गया था ना? प्रस्ताव रखा गया था और रावी नदी के किनारे जो है 26 जनवरी 1930 को जो है भारत का तिरंगा फहराया गया था। तो संपूर्ण घटना ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रॉलेट एक्ट का क्या प्रयोजन था? तो रॉलेट एक्ट का प्रयोजन सिर्फ एकमात्र था कि राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर किसी भी हैन तैन प्रकार से रोक लगाया जाए। इसी के तहत मार्च 1919 में जो है क्या पास किया गया ना? रॉलेट एक्ट को पास कर दिया गया और इसी के तहत 2 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, उस पर भी चर्चा करना आवश्यक है। 10 अप्रैल 1919 को क्या हो गया ना? कांग्रेस के 2 लीडर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके तहत जो है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में क्या हो रहा था ना? सभा हो रही थी जिस पर जनरल डायर के द्वारा गोली चलाया गया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं ना? जालियांवाला बाग मास्कर के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार ये जो रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट से जुड़े हुए प्रश्न तो पूछा ही जाता है, साथ में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के बारे में और इसके साथ साथ जालियांवाला जो कांड है उसके ये भी इसके साथ अटैचिंग प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है? नेक्स्ट प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध किससे है? तो मुजफ्फरपुर जो बम कांड 1908 में हुआ था उसका संबंध प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के साथ है। यहाँ खुदीराम बोस अरेस्ट हो जाते हैं, वहीं प्रफुल्ल चाकी जो है क्या होते
हैं ना, अगर सुसाइड कमिट कर लेते हैं, तो इनके द्वारा जो है मुजफ्फरपुर में जो है डॉगल्स किंग्स फोर्ट पर क्या किया गया था ना, उनकी गाड़ी पर बॉम्ब फेंका गया था और उसके बाद जो है खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया जाता है। खुदीराम बोस को जो है फांसी पर लटका दिया जाता है और उनके द्वारा हंसते हंसते जो है फांसी पर चढ़ा जाता है। अर्थात इस घटना को लेकर के जो है उस समय तत्कालीन समय में जो है कई प्रमुख न्यूज़पेपर में जो है ये न्यूज़ आया था कि खुदीराम बोस के द्वारा हंसते हंसते जो है फांसी को ग्रहण कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। इनमें से किसका संबंध जो है सनातन आदिवासी महासभा से है? तो टैबले उड़ाव का जो है सनातन आदिवासी महासभा से है। इसके अलावा उनका संबंध जो है किसान सभा से भी है। वे और पॉल दयाल दोनों का संबंध जो है किसान सभा है। बाद में उन्होंने जुलाई 1939 में क्या बनाया था ना, सनातन आदिवासी महासभा बनाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो स्वामी सहजानंद जी का संबंध जो है किसान आंदोलन के साथ है। स्वामी सहजानंद जो है सहजानंद का जो कार्य क्षेत्र है वो बिहार है। 1929 में उन्होंने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा बनाए थे। 1936 में उन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा का निर्माण किया था जिसके अध्यक्ष वही थे। इसके अलावा एक आंदोलन के बारे में पूछा जाता है बकासत मूवमेंट, जो कि 1937 से लेकर 38 तक जो है बिहार या झारखंड के क्षेत्रों में चलाया गया था, जो कि किसान आंदोलन था। तो ये सारे प्रश्न जो है स्वामी सहजानंद से कनेक्टेड है, तो इसको लेकर के कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग झारखंड के प्रश्नों को लेकर के क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि झारखंड के जो प्रश्न है वो कहाँ पर है। इतिहास के प्रश्न इस वाले क्वेश्चंस में समाप्त हो गया। तो चलिए अब हम लोग सीधे झारखंड के प्रश्नों पर चले जाएंगे और देखेंगे कि झारखंड के प्रश्न किस प्रकार जो है झारखंड का प्रश्न उस समय ये 5th JPSC PT का प्रश्न है। तो ओबियसली आप समझ पा रहे हैं कि उस समय जो है कोई अलग पेपर नहीं था झारखंड का। ये 6 JPSC से जो है झारखंड का अलग पेपर बनाया जाता है। तो उस समय जॉइंटली जो है GS के साथ अर्थात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही झारखंड का भी पेपर पूछा जाता था। चलिए तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 67 से शुरू हो रहा है झारखंड। तो पहला प्रश्न क्या है, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो हिंदू भाद्रपद मास अर्थात भाद्र महीने में कौन सी पूजा होती है? तो याद रखिएगा जो है कर्मा पूजा जो है वो भाद्रपद मास में मनाई जाती है। ठीक है, सरहुल कब मनाया जाता है? तो सरहुल मनाया जाता है चैत्र माह में मनाया जाता है। सोहराई कब मनाया जाता है? तो कार्तिक माह में मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखना है। तो सरहुल चैत्र, कर्मा कब भाद्रपद और सोहराई जो है कार्तिक महीने में मनाया जाता है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कर्मा। चलिए संथाल गांव को क्या कहा जाता है? संथाल जो है संथाल गांव प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा माझी। संथाल पूरे भारत में जो है तीसरी बड़ी जो है जनजाति है और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति, इनका जो परसेंटेज है वो 35% तक जो है झारखंड में पाया जाता है। और यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ के ग्राम प्रधान को माझी कहा जाता है। झारखंड में इसके बाद अगर किसी का स्थान है तो उरांव का स्थान है जो कि लगभग 18% के साथ है। उसके बाद मुंडाओं का है जो कि 14% है और फिर बाद में जो है मुंडा, उसके बाद जो है क्या है ना उनके बाद जो है हो का है जो कि 10% के आसपास है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो धूमकुड़िया की अगर हम बात करें तो धूमकुड़िया जो है पुरुषों अर्थात पुरुष और महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र की तरह कार्य करता है और ये ओरांव जनजाति का क्या है ना प्रशिक्षण केंद्र माना जाता है। यहाँ ऑप्शन में कुड़ुक और ओरांव तो एक ही हो गए। तो मुंडा का अगर हम बात करें, मुंडाओं के लिए इसी प्रशिक्षण केंद्र को अर्थात युवाओं के लिए जो पुरुष और महिला का जो प्रशिक्षण केंद्र है उसे क्या कहा जाता है ना गीती ओड़ा कहा जाता है। वहीं संथालों के लिए क्या कहा जाता है? तो घोटुल कहा जाता है। तो संथालों का क्या हो गया? घोटुल हो गया। मुंडाओं का गीती ओड़ा और उड़ाओं के लिए क्या हो गया ना धूमकुड़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है? नेक्स्ट प्रश्न है हजारीबाग का सूरज कुंड जो है झारखंड का सबसे अधिक गर्म पानी का स्रोत है, इसका टेम्परेचर कितना है? तो 88 डिग्री सेंटीग्रेड 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भारत का भी सबसे क्या है ना गर्म जल कुंड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
छोटनागपुर में फुसफुस बलुई मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में जो है रेतीली जो है मिट्टी पाई जाती है और इसी क्षेत्र में क्या पाया जाता है? फुसफुस बलुई मिट्टी, इसे ही फुसफुस बलुई मिट्टी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें सिंहभूम का क्षेत्र, कोयलकारू का क्षेत्र और पलामू क्षेत्र, कोयलकारू का क्षेत्र जो है वो लाल मिट्टी का क्षेत्र है, रेड सॉइल पाया जाता है। झारखंड के 90% क्षेत्र में रेड सॉइल पाया जाता है, छोटानागपुर के 90% क्षेत्रों में। सिंहभूम क्षेत्र में अगर सिर्फ ढाल भूमि का क्षेत्र हम छोड़ दें तो ढाल भूमि के क्षेत्र में लैटराइट मिट्टी पाया जाता है और शेष सिंहभूम के क्षेत्र में क्या पाया जाता है ना, रेड ही पाया जाता है। और दामोदर घाटी के क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं ना, रेतीली मिट्टी या फुसफुस बलुई मिट्टी पाए जाते हैं। चलिए, झारखंड में अगर मिट्टियों की अगर हम बात करें तो झारखंड में जो रेड सॉइल है, झारखंड का जो रेड सॉइल है वो 90% क्षेत्रों में पाया जाता है, संपूर्ण छोटनागपुर में। उसके बाद जो है ब्लैक सॉइल जो कि राजमहल के क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद आता है लैटराइट सॉइल जिसके लिए जो है रांची का पश्चिमी क्षेत्र और इसके साथ साथ पाट का प्रदेश पाया जाता है। पूर्वी राजमहल में भी ये पाया जाता है और जैसे कि मैंने आपको कहा सिंहभूम का जो है ढालभूम क्षेत्र है वहाँ भी पाया जाता है। रेतीली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो धनबाद, हजारीबाग या हम कह सकते हैं दामोदर वैली जो घाटी का क्षेत्र है वहां पर हमें फुसफुस सैंडी सॉइल या फुसफुस रेतीली मिट्टी पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करें तो झारखंड का जो उत्तरी क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है क्या पाए जाते हैं? जलोढ़ मिट्टी। और साथ में मुख्य रूप से साहेबगंज और पाकुड़ जहां से गंगा नदी जो है प्रवाहित हो रही है उन क्षेत्रों में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार झारखंड में मिट्टियों का जो है वर्गीकरण जो कि मैंने जो है इलाबोरेट किया गया और झारखंड जब पढ़ाएंगे तो उसको लेकर के और भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो 7 जुलाई 1948 को जो है दामोदर घाटी निगम जो है स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रांची में कैथोलिक गिरजाघर का निर्माण कब किया गया था? 1909 में, जिसे 1925 में वहां पर क्या हुआ था? कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां 100 मीटर की ऊंचाई, तो 100 मीटर की जो ऊंचाई है वो हुंड्रू 98 मीटर ऊंचा है और उसे हम 100 मीटर मान रहे हैं। हुंड्रू जो है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और ये फीट के हिसाब से अगर लेंगे तो 321 फीट। वहीं दसम जो है कौन से रिवर पर है? तो दसम कांची रिवर पर है। जोना या गौतम धारा जो है राड़ू है, इसे जोना भी कहा जाता है या गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो हुड्रू जो है वो क्या है? 100 मीटर या दूसरी बड़ी क्या है झारखंड की सबसे बड़ी आपका जो क्या है जलप्रपात है। हिरनी की अगर हम बात करें तो हिरनी जो है पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 37 मीटर है या 121 फीट है। ये रामगढ़ा नदी पर है। तो हिरनी रामगढ़ा नदी, हुड्रू स्वर्ण रेखा नदी, दसम जो है कांची रिवर और जोना किस पर है? तो राड़ू नदी पर है। इन नदियों का नाम भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पाई जाती है? तो 3 प्रकार की फसलें, खरीफ, रबी और जायद फसलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे। तो राजा अर्जुन सिंह जो है सिंहभूम क्षेत्र का है, वहीं ठाकुर विश्वनाथ साय और टिकैत उमराव सिंह का जो क्षेत्र है वो रांची था। राजा दुर्जन साल की अगर बात करें तो जहांगीर के काल में जो है राजा दुर्जन साल क्या थे ना, छोटनागपुर खास में जो छोटनागपुर खास के नागवंशी वंश का शासक थे। राजा दुर्जन साल और जहांगीर के मध्य युद्ध हुआ था। उसके बाद दुर्जन साल को जो है 15 वर्षों के लिए जो है बंदी बनाया गया था, जिसको लेकर के इतिहास में हम झारखंड के इतिहास को लेकर जब चर्चा करेंगे तो और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जत्रा भगत आंदोलन या ताना भगत आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो अप्रैल 1940 को जत्रा भगत के द्वारा शुरू किया गया था, गुमला से शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? संविधान सभा में छोटनागपुर में इनमें से कौन से आदिवासी नेता थे? तो जयपाल सिंह मुंडा जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहुंचे थे झारखंड से और वे जो है 2 सब कमिटी के भी क्या थे ना मेंबर थे। पहला एडवाइजरी ऑन फंडामेंटल राइट्स और दूसरा माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। इसके साथ साथ 2 और ऑप्शंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एनी हॉरो का संबंध और कार्तिक उराव का। एनी हॉरो का संबंध था 1969 झारखंड पार्टी से, जो कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से निकला था। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी जो है बागुम सुम्ब्रय द्वारा बनाया गया था 1967 में और उसी से निकल कर आया था एनी हॉरो का झारखंड पार्टी 1969 को।
कार्तिक उरांव का अगर हम बात करें तो कार्तिक उरांव ने 1968 में जो है क्या बनाया था ना, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बनाया था। ये सारे जो पार्टी हैं वो जयपाल सिंह के द्वारा जब झारखंड पार्टी का 1963 में कांग्रेस में विलय किया जाता है, तो उस गुस्से के कारण जो है कई पार्टियां उभर करके आती है। उनमें अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, साथ में झारखंड पार्टी, फिर पूरा कार्तिक उरांव जी के द्वारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का बनाना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। तो इस प्रकार साथियों आज कुछ प्रश्नों को लेकर के चर्चा किया गया है। आगे भी ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। ईगल आईएएस द स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।